आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर में कोई भी पार्टी, कोई दावत, कोई बर्थडे है तो आप किस तरह अच्छे वे में उसको प्लान कर सकते हैं, बजट में प्लान कर सकते हैं और ख़ुद ही घर में आप फैमिली मेम्बर सब मिलकर किस तरह एक पार्टी को बिल्कुल एक फैंसी लुक दे सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी, बहुत मज़े की इन्फॉर्मेटिव सी टिप्स शेयर करने लगी हूँ। आपने घर में अगर कोई छोटे लेवल पे अगर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है तो कैसे आप एक पार्टी को प्लान कर सकते हैं और इस तरह प्लान करना है कि कोई चीज़ मिस ना हो, लास्ट टाइम पे कोई चीज़ याद ना आए कि हो ये काम कर लेते तो अच्छा होता, ये नहीं किया, वो नहीं किया एंड ऑल दैट। और घर में अगर आप प्लान करते हैं पार्टी तो इकोनॉमिकल किस तरह पार्टी को प्लान कर सकते हैं, कम बजट में किस तरह प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक लिस्ट बना लेनी है अपने पास कि बर्थडे हो या कोई भी पार्टी हो, कोई दावत हो, किसी का कोई लंच या डिनर हो तो आपने उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी पार्टी करते हैं, ये मेरी बेटी की पार्टी है, बर्थडे की प्लानिंग, ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेकोरेशंस चाहिए होती हैं, उसके बाद फूड प्लान करना होता है, उसके बाद आप लोगों ने ड्रेस क्या पहनाना है बेटी को या जिसकी भी बर्थडे है, या अगर बर्थडे नहीं है कोई डिनर कोई लंच है तो आप लोगों ने खुद क्या क्या ड्रेसेस पहनने हैं। तो ये बर्थडे गर्ल का ड्रेस हो गया। उसके बाद जी हम लोगों ने कौन कौन से ड्रेसेस पहनने हैं और गेस्ट को इनविटेशंस, ये सबसे मेन चीज़ है कि आपने किस किस को बुलाना है, कितने लोग आएंगे, आप लोगों ने कितने लोगों का खाना, कितने लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट करना है। सो ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं। केक ऑर्डर करना, अगर बर्थडे है तो आपने केक ऑर्डर कहाँ से करना है, कोई थीम है और उसको 2-4 दिन पहले कर देना है सो दैट लास्ट मिनट में कोई मुश्किल ना हो। और आजकल तो जिस तरह थोड़ी थीम वाइज बर्थडेज वगैरह होती हैं तो उसके लिए फिर पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, एटलीस्ट 2 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद म्यूज़िक अगर आपने प्ले करना है, गुडीज़ बच्चों के लिए क्या ऑर्गेनाइज करनी है, इसके अलावा एक्टिविटीज़ क्या होंगी बर्थडे पे, कोई करनी एक्टिविटीज़ या नहीं। सो इन चीज़ों के बारे में एक लिस्ट बना लिया करें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिस्ट बना ली है कि मुझे डेकोरेशन वो भी थीम वाइज होगी। मैंने थीम जो थी वो रखी थी कोको मेलन और उसी हिसाब से मैं फिर चीज़ें परचेज़ कर ली थी। मैंने तकरीबन 1 वीक पहले मैंने चीज़ें परचेज़ कर ली थी। डेकोरेशन इकोनॉमिकल किस तरह हो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी लोकेलिटी में कोई मार्केट ऐसी जहाँ पर स्टेशनरी मिलती हो होलसेल प्राइस पे, जहाँ पर बर्थडे और इस तरह की चीज़ों को में डेकोरेशन चीज़ें मिलती हों तो वहाँ से आप लोग परचेज़ करें तो इकोनॉमिकल रहता है। हम यहाँ पर गए थे कॉलेज रोड पे, वहाँ पर मार्केट है जहाँ पे बर्थडे वगैरह की चीज़ें मिल जाती हैं, स्टेशनरी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर गई थी और इसके लिए एक मज़े की ये टिप है कि आप अगर जाएँ तो इकट्ठे चीज़ें ले आएँ। लाइक मैं गई तो अब मेरी एक अगस्त में एक बेटी की बर्थडे है, फिर सितंबर में एक की है, अक्टूबर में एक की है, तो मैंने तीनों के लिए चीज़ें ख़रीद ली। प्लान मैंने पहले कर लिया कि किसकी कौन सी थीम रखनी है और मैंने तीनों की। इस तरह ये होता है कि बार बार जाना नहीं होता और आपको आपका एक्सपेंस भी कम हो जाता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो इस तरह प्लान कर लिया करें। इकट्ठे कोई चीज़ें, एक तरह से कोई चीज़ें अगर करनी हो तो वो इकट्ठे प्लान की जा सकती हैं। उसके बाद आप फूड क्या प्लान कर रहे हैं, कितने लोग हैं, कितनी डिशेस बनानी है, आपने घर में बनानी है कि बाहर से लेके आनी है, और ये चीज़ें प्लान कर लें। उसके बाद फूड से ही रिलेटेड फिर आप मेन्यू लिख लें। लाइक मेन्यू अगर आपने लिख लिया है तो उससे रिलेटेड फिर यहाँ पर मैंने मेन्यू लिखा है और यहाँ पर मैंने फिर ग्रोसरीज लिख ली। लाइक जो आपका मेन्यू है अपने घर में अपने फ्रिज में चीज़ें देखें इससे रिलेटेड हैं कि नहीं हैं और कितनी चीज़ें लाने वाली हैं, तो फिर आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैंने ग्रोसरी लिख ली है कि अब मुझे क्या क्या चीज़ें लाने वाली हैं। ओके, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ड्रेस प्लान करेंगे। ड्रेस अब जो बर्थडे गर्ल है उसके लिए आपने ड्रेस प्लान करना है या बॉय है तो वो भी थीम के हिसाब से होना चाहिए। अगर थीम के हिसाब से नहीं करना तो फिर आप लोग फैमिली ट्विनिंग कर सकती हैं या उसको कुछ स्पेशल कर सकते हैं। तो ईज़ा के लिए मैंने ड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, वाइट एंड पिंक
बिकॉज इसके फादर चाह रहे थे हम थीम वाइज ना करें, लेकिन हम इसको लाइक इसका फर्स्ट बर्थडे है तो कोई अच्छा सा फ्रॉक वगैरह पहनाएं। तो फिर हमने ये किया था कि अपने ड्रेसेस भी इसके ड्रेस के साथ मैच कर लिए थे। लाइक हम इसका ड्रेस था वाइट एंड पिंक, तो हमने थीम रख ली थी वाइट एंड पिंक। तो हम बाकी फैमिली मेम्बर्स ने वाइट एंड पिंक जो है वो ड्रेसेस पहने थे। वो मैंने एक दिन पहले ऑर्गेनाइज कर लिए थे, निकाल लिए थे, उनको प्रेस करने वाले थे तो प्रेस कर लिया था, ताकि बर्थडे वाले दिन भी कभी भी ड्रेसिंग का तो बर्थडे वाले दिन नहीं रखना चाहिए। हमेशा इसको 1-2 दिन पहले ड्रेसेस को तैयार करके रख देना चाहिए। कोई भी फंक्शन हो घर में, शादी है, इंगेजमेंट है, निकाह है, दावत है, तो आप जो आपने कपड़े पहनने हैं उसको एक दिन पहले एटलीस्ट तैयार करके रखें, क्योंकि जिस दिन कोई बर्थडे या कोई पार्टी होती है उस दिन और बहुत काम होते हैं, तो कपड़े एक प्रेस करना एक अलग से एक काम है और बड़ा मुश्किल काम है। सो हमने ड्रेसेस प्लान कर लिए थे। उसके बाद गेस्ट इनविटेशन, गेस्ट को इनवाइट करना है, कितने लोगों को बुलाना है और उसका प्रोसीजर क्या हो, आपने टेक्स्ट मैसेज करना है, आपने कॉल करनी है, आपने खुद जाके कहना है। सो ये आप पहले 2-3 दिन पहले प्लान कर लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। और ये एक बड़ा कर्टियस लगता है और बड़ा अच्छा भी लगता है, गेस्ट को भी बहुत अच्छा फील होता है कि अगर जिस दिन पार्टी आप एक दिन रिमाइंडर एक दे दें, मैसेज कर दें या कॉल कर दें तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो करीबी होते हैं, जो फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, उनको एक बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, बड़ी प्यार वाली फीलिंग आती है कि आप उनको रिमाइंडर करा रहे हैं। तो मैंने जो है वो इनविटेशन तो पहले दे दिया था जिस फैमिली को हम बुला रहे थे, तो बर्थडे वाले दिन मैंने उनको एक रिमाइंडर भी दे दिया था अपने कामों में ही, बस 2 मिनट की कॉल करके तो या वॉइस मैसेज करके आप एटलीस्ट याद करवा सकते हैं। इस तरह उनको अच्छा भी लगता है और अगर कोई भूल जाए तो उसको याद भी आ जाता है। ओके तो केक का जो ऑर्डर था वो मैंने 1 महीना पहले 1 हफ्ता पहले दे दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि लास्ट मिनट पे कोई मुश्किल हो। मैंने 2-3 बेकर्स को कॉल की, उनसे पूछा कि इस थीम का केक बना देंगे, कितने पाउंड में बनेगा और किस डेट को मिलेगा। ये सब चीज़ें मैंने पूछ ली थी और फिर उनको फाइनली जिससे ऑर्डर मैंने करवाना था, जो मुझे जिनकी प्राइस ठीक लगी थी और जो एक्चुअली मुझे 2 पाउंड का केक मंगवाना था, बिकॉज जो फॉन्डेंट केक होते हैं ज़्यादातर 3 पाउंड से शुरू होते हैं, लेकिन हम लोग ना तो खुद ज़्यादा बड़ी फैमिली है और ना जिनको हम बुला रहे थे तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। इस वजह से मुझे 2 पाउंड ही चाहिए था, बिकॉज फिर बाद में पड़ा रहता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि 2 पाउंड्स का हो ताकि जो ख़त्म हो जाए। केक का ऑर्डर आपने पहले दे देना है। उसके बाद गिफ्ट्स आपने प्लान जो करने हैं, लाइक अगर आप खुद बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, मेरी जैसे बेटी है उसको हम लोगों ने ये प्लान किया था कि उसकी जो दोनों सिस्टर्स हैं हम उनके लिए एक गिफ्ट खरीद लेंगे, वो फिर ईसा को गिफ्ट देंगी। तो हम लोगों ने गिफ्ट भी जिस दिन डेकोरेशन के लिए चीज़ें लेने गए थे उसी दिन गिफ्ट भी ले आए थे, बिकॉज उसी मार्केट से मिलनी थी, तो ये भी काम साथ में हो गया। उसके बाद म्यूज़िक, ऑफ कोर्स पार्टीज़ वगैरह में म्यूज़िक तो होता है, तो और ये बच्चों को अच्छा भी लगता है और बच्चों को अच्छा ही फील करवाने के लिए हम लोग म्यूज़िक वगैरह भी अरेंज करते हैं। तो बर्थडे वाले कुछ सॉन्ग्स की आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं, यूएसबी में कर सकते हैं या मोबाइल में कर सकते हैं, उसको ब्लूटूथ के साथ आप अटैच करके तो एक प्लेलिस्ट ऑन कर सकते हैं बर्थडे की, या कोई भी अगर पार्टी है जिसमें आप म्यूज़िक चाहते हैं कि इन्वॉल्व हो तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये काम 1-2 दिन पहले एटलीस्ट आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद गुडीज़, आप क्या आजकल तो ट्रेंड है गुडीज़ का, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। अगर आपने गुडीज़ लेनी है तो गुडीज़ बैग तो आपने ले लिए डेकोरेशन के साथ, लेकिन फिर गुडीज़ भी देख लें आपने क्या क्या गुडी बैग में चीज़ें डालनी है, खाने पीने वाली, कोई प्लेइंग टूल्स डालने हैं, डो डालनी है, स्लाइम डालनी है, वट यू वांट, तो वो आप पहले से अरेंज कर दें। और एक्टिविटी, अगर कोई आप एक्टिविटीज़ चाह रहे हैं, लाइक आपके ज़्यादा गेस्ट हैं, तो अच्छी बात है कि आप कोई एक्टिविटी करें। इस तरह बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं और पेरेंट्स भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। और हम अगर गुडीज़ बैग रख रहे हैं तो अगर एक्टिविटीज़ रख लें तो बच्चे को एक इनाम के तौर पर हम गुडी बैग दे दें तो उसकी एक वैल्यू बच्चे की नज़र में बढ़ जाएगी। ये तो लिस्ट थी जो बर्थडे की प्लानिंग्स थी और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। ये मैंने अपना मेन्यू लिख लिया। अब इससे रिलेटेड ही वेरी नेक्स्ट पेज पे
आप लिख देंगे ग्रोसरीज, ठीक है। तो नगेट्स बना रही थी तो मैंने नगेट्स भी लिख लिए थे, लेकिन ये घर में थे इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया था। उसके बाद फ्राइज भी थी, बर्गर पैटीज भी घर में थी, लेकिन ये मैंने फिर नहीं बनाई। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स लाने वाली थी, पाइनएप्पल जूस, लजानिया शीट, वो मैं ले आई थी लेकिन मैं फिर बना नहीं पाई थी। और शॉर्ट्स के लिए जेली थी, और मैं सोची थी कि वाइट कलर की अगर मुझे जेली नहीं मिलती है तो मैं फिर पुडिंग यूज़ करूँगी, लेकिन खैर मुझे 4 कलर्स की जेली मिल गई थी। उसके बाद वॉफल्स, अगर मैं वॉफल्स बनाती तो फिर मैं वॉफल भी लिख लिए थे। उसके बाद जी वाइट चॉकलेट, और ये चीज़ें मैंने एक बच्चों के लिए स्नैक करना था और उसके लिए लिखी थी कि जो मुझे इजीली अवेलेबल हुआ फिर मैं उसकी तरफ जाऊँगी, ताकि लिखी इसलिए सारी थी ताकि मेरे पास बैकअप हो। उसके बाद कैप्सिकम चाहिए थी, कैरेट्स, क्यूकम्बर, लेमन, मिंट, पाइनएप्पल, ये फ्रूट जो मैंने स्टिक्स बनानी थी उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ये ख्याल है कि जैसे मेरी अब नेक्स्ट 2 बेटियों की बर्थडे आएगी तो मुझे मेन्यू चेंज रखना है, ये वाला मेन्यू मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगी। तो जैसे लजानिया नहीं मैं बना पाई, मैं तब बना लूंगी, और बर्गर भी नहीं बना पाई तो इस वजह से बर्गर मैं दूसरी बेटी की बर्थडे पे कर लूंगी। तो इस तरह मुझे ये होता है कि हर बेटी के बर्थडे पे डिफरेंट मेन्यू होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद अब हम आते हैं ड्रेस थीम। यहाँ पर मैंने ड्रेसेस लिख लिए थे कि ईज़ा का कौन सा ड्रेस है, वाइट एंड पिंक। फिर मैंने उसके बाद लिख लिया था कि हम लोग कौन कौन से ड्रेसेस। अच्छा, जब भी आप बर्थडे या कोई पार्टी या कोई डिनर लंच वगैरह प्लान करें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको डिवाइड कर दिया करें। अगर आपके पास घर में 2-3 लोग हैं, लाइक एक कोई किचन का काम कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है वो कुकिंग करे, कोई कटिंग कर सकता है वो कटिंग करे, कोई डेकोरेशन कर सकता है तो वो डेकोरेशन करे, कोई कपड़ों का काम कर सकता है लाइक आयरनिंग वगैरह। तो आप इस तरह ड्यूटीज़ को असाइन कर दें पहले से ही, ताकि सबको पता हो आज मैंने ये काम करना है। और सुबह उठते ही सबको सबकी ड्यूटीज़ दे दें, उनको टाइम दे दें कि टाइमली ये सब हो जाए। डेकोरेशन का काम हमेशा मेरे हस्बैंड करते हैं, फूड जो बनाना और उसको प्लान करना वो मैं करती हूँ। ग्रोसरीज हम इकट्ठे कर लेते हैं, वो 2-3 दिन पहले जाके कर लेते हैं। ड्रेसेस को भी मैंने करना था, इनविटेशन जो है वो हस्बैंड ने कर दिया था, इसके बाद केक ऑर्डर मैंने कर दिया था। तो मीन्स कि हम लोग ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं, हर किसी को उसकी ड्यूटी दे दी और उसने वो करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रेसेस प्लान कर लिए थे, लाइक हमारे पास वाइट एंड पिंक में क्या क्या ऑप्शंस थे सबके मैंने वो ऑप्शंस लिख लिए थे। और अगर एक्टिविटीज़ कोई हैं तो वो कर लें, तो वो मैंने अपने हस्बैंड के को दी थी, लेकिन फिर एक्टिविटीज़ हम कर नहीं पाए क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल था, तो जिनको हमने बुलाया था फैमिली को, तो फिर इस वजह से फिर टाइम बहुत शॉर्ट था। तो अगर टाइम आपके पास हो तो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑफ कोर्स ड्यूटी हमने असाइन कर ली, काम कौन कौन से थे उसकी लिस्ट बना लें कि मेन काम कौन कौन से हैं, लाइक डेकोरेशन है, इनविटेशन है, ग्रोसरी किसने करनी है, कुकिंग किसने करनी है, अगर सर्विंग करनी है तो वो किसने करनी है, म्यूजिक कौन प्ले करेगा, क्लीनिंग बिफोर, लाइक एक दफ़ा पार्टी से पहले क्लीनिंग कौन करेगा, पार्टी के बाद क्लीनिंग कौन करेगा, और कैमराग्राफी फ़ोटो वगैरह कौन बनाएगा, कैमरा आपका चार्ज है, फ़ोन चार्ज है, या फिर अगर फ़ोन से बनानी है या कैमरे से बनानी है वो चार्ज है, मेमोरी कार्ड में स्पेस है, तो आप उसको सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, टाइम से पहले उसको चेक कर सकते हैं। सो दीज आर सम टिप्स जो कि कोई भी आप पार्टी अरेंज करें, मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मेरी शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, तो सब चीज़ें इस तरह मैंने लिख के और हर चीज़ प्लान करके की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादियों पे लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं रहा कि ओहो ये रह गया या वो रह गया। इसी तरह मेरी पहले 2 बेटियों की बर्थडे मैंने पिछले साल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी रही थी, और अब ये इस बेटी की करनी है, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ज़ैनब और फातिमा की भी बर्थडेज अभी आने वाली हैं, तो उस पर भी मैं इसी तरह प्लान करूँगी। तो इस तरह काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। घर में कोई पार्टी रखना मीन्स किचन का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले किचन में करूँगी आइस को स्टोर, बिकॉज़ जब भी घर में पार्टी होती है और ये वेदर जो है वो हॉट है, लाइक समर्स है, तो इसलिए पानी, जूसेस और ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल तो होगा अगर हम उसको फ्रिज में रख भी देते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम फ्रिज में जगह नहीं होती या हमें आइस की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से मैं ये सब जो भी मेरे पास आइस ट्रेज़ हैं इनको फिल करके रख लूँगी, और ताकि मेरे पास आइस जो है वो अच्छे से स्टोर हो जाए।
और एंड टाइम पे जब अगर ज़्यादा आइस कंज्यूम हुई, पानी ज़्यादा कंज्यूम हुआ, तो मेरे पास बैकअप ज़रूर हो और फ्रिज में आइस ज़रूर पड़ी रहनी चाहिए। तो आप सबसे पहले जब भी घर में कोई फंक्शन, कोई पार्टी वगैरह हो, तो एटलीस्ट जो आइस होती है उसको स्टोर कर लिया करें, क्योंकि ये फिर लास्ट मोमेंट पे फिर ये होता है कि पानी सबको गर्म मिल रहा होता है या ठंडा नहीं होता, या जूसेस या ड्रिंक्स वगैरह। सो ये सबसे मेन चीज़ है जो आपने करनी है। और आइस के लिए इस तरह की ट्रेस बहुत अच्छी रहती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकें, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये जगह कम लेगी फ्रिज में और आपके पास बाकी चीज़ें रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच सकती है। और ये वाली जो दूसरी है, इसका लिड है, तो इसके ऊपर भी बहुत आसानी से ये ट्रे आ सकती है। तो ये जहाँ पे 4 ट्रेज़ ने जगह लेनी है, तो ये 2 ट्रेज़ की जगह यहाँ पे आएंगी। आप देख सकते हैं कि फ्रिज में अब ये काफ़ी स्पेस है, नीचे वाला पोर्शन मेरे पास बिल्कुल खाली है, ऊपर सारी फ्रोज़न आइटम हैं, कुछ चिकन है, तो आइस के लिए मेरे पास एक पूरा स्पेस है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ और मैं यहाँ पर स्टोर कर दूँगी आइस को। ये क्लिप मैंने पहले लिया था, यहाँ पर मैंने पहले सारी आइस ट्रे को ख़ाली किया था, इसमें से सारी मैंने आइस जो है वो निकाली थी, क्योंकि अगर हमने आइस स्टोर करनी है तो मैं इसको किसी बैग में डाल के स्टोर कर लूँगी और दोबारा इनको फिल करके रीफ़िल करके मैं नई आइस बनाने के लिए रख दूँगी। इस तरह ये होता है कि एक बॉल में या आइस ट्रे में अगर आइस पड़ी रहती है फ्रिज में, वो जगह तो ऑक्यूपाइड होती है, लेकिन ये कि नए सिरे से आप बना नहीं सकते। तो इनको खाली करके आप इसको तो जो बनी हुई है पहले से आइस, उसको तो स्टोर कर सकते हैं, तो नए सिरे से दूसरी और ज़्यादा आइस आप बना सकते हैं। तो इस तरह मैं कर लेती होती हूँ। जब भी कभी मेरे घर गेस्ट आने वाले हों, कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, तो मैं पहले से जो भी आइस बनी हुई है उसको निकाल लेती हूँ, उसको किसी शॉपर में, शॉपिंग बैग में, या किसी आप बॉल में डाल दें, किसी आप बैग में डाल दें। तो ये है कि वो तो फ्रीज़ हुई है और वो फ्रीज़ ही रहती है, आपने फ़ौरन उसको फ्रीज़र में डाल देना है, तो नए सिरे से फिर आप कोई नई आइस और ज़्यादा बना सकते हैं। इस तरह ये है कि आपके पास काफ़ी आइस बन जाती है जो कि आप फिर यूज़ कर सकते हैं ड्रिंक्स में, पानी में, जूसेस वगैरह के लिए। इसके अलावा जब भी घर में कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, तो फ्रिज को खाली करना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज में से सारी गैर ज़रूरी चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, अगर वो आपके यूज़ के हैं तो उनको फ़ौरन यूज़ कर लें, अगर नहीं तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दें और जो बड़े बर्तनों में चीज़ें हैं उनको छोटे बर्तनों में शिफ्ट कर दें। तो इस तरह ये है कि फ्रिज में आपके पास काफ़ी स्पेस बन जाती है और आप जितना भी फूड है पार्टी से रिलेटेड, किसी को चीज़ को ठंडा करना है, किसी चीज़ को स्टोर करना है, किसी चीज़ को मैरिनेट करके रखना है, तो आप उसको भी वैसे प्लान कर सकते हैं और आपके पास काफ़ी स्पेस हो जाती है। और इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये आप ज़्यादातर एक दिन पहले हमें कर लेने चाहिए, फंक्शन से या किसी गैदरिंग से एक दिन पहले कर लेने चाहिए। ये काम मैंने सारे एक दिन पहले कर लिए थे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी स्पेस यहाँ पर बन गई है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपने चीज़ों को मैरिनेट करना होता है, तो उसके लिए भी आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह जो चीज़ें वेस्ट करने वाली हैं वो वेस्ट कर दें और अपने फ्रिज में इतनी जगह बना लें कि आपको फिर चीज़ें रखने में आसानी हो। उसके अलावा ये होता है कि जब आप पार्टी कोई करते हैं, उसके बाद जब खाना इतना ज़्यादा बना होता है, काफ़ी तरह तरह की डिशेस बनी होती हैं, तो आपके पास फिर भी फ्रिज में आपको जगह चाहिए होती है उसको स्टोर करने के लिए, तो ये भी काम फिर साथ साथ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फ़्रिज को जो है वो मैंने काफ़ी हद तक खाली कर लिया है, यहाँ पर जगह बन गई है। अब मैं कोल्ड ड्रिंक जो है वो लगा दूँगी ताकि टाइमली ठंडी हो जाएं। ये एक दिन पहले ही मैंने लगा दी थी, क्योंकि फिर फंक्शन के दौरान तो हमें बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए होती हैं। अब ये मेरा वेजिटेबल बॉक्स है, यहाँ पर आजकल वेजिटेबल्स नहीं पड़ी होती, मैंने यहाँ पर कुछ दालें वगैरह रखी हुई हैं, बिकॉज़ आजकल का जो सीज़न है इसमें दालों को कीड़ा लग जाता है, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। आई डोंट नो कोई और ऐसा करता है कि नहीं करता, और शायद आपको ये बात फ़नी भी लगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी टिप है, क्योंकि जब से मैंने इनको फ्रिज में रखा है तो दालें वगैरह ख़राब नहीं हुई। और मैं दही भल्ले बनाने के लिए जो बूंदी होती है, जिसे पकौड़ियाँ भी कहते हैं, वो भी इसी में रखती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कीड़ा नहीं लगता और काफ़ी देर तक चल जाती हैं।
तो अब मैं इस पोर्शन को भी क्लीन कर लूँगी। इसमें कुछ थोड़ी वेजिटेबल्स पड़ी थी, उसको निकाल लूँगी। कैप्सिकम को कीड़ा लग गया था तो उसको मैंने फिर वेस्ट कर दिया, और अब ये चीज़ें मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगा मुझे इसकी सफाई कर लेनी चाहिए, तो मैंने इसको फिर वॉश भी कर लिया था। तो वॉश करने के बाद मैंने दोबारा चीज़ों को रख दिया था। यू कैन सी ये क्लीन हो गया है। मैंने इसको वॉश भी कर दिया था, नीचे से भी फ्रिज को साफ़ कर दिया था, और इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके तो मैंने रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि फ्रिज में जगह भी काफ़ी बन गई है, और बॉटल्स के ऊपर भी मैं कुछ रख सकती हूँ। और जो फ्रिज का ये डोर होता है, इसको भी मैंने काफ़ी हद तक चीज़ों को थोड़ा साइड पे कर दिया था। जो चीज़ें वेस्ट करने वाली थी उनको वेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर भी इतनी स्पेस बन गई है कि यहाँ पे मैं पानी की बॉटल्स या कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह रख सकती हूँ। सो ये सब चीज़ें मैंने टाइम पे कर ली थी। उसके बाद जिस दिन पार्टी हो तो कोशिश ये करेंगे जो चीज़ें मीठा बनाने वाला है, कुछ चीज़ें ठंडी चाहिए होती हैं, तो उनको सुबह सुबह उठ के ही बना लिया करें ब्रेकफास्ट के बाद, ताकि आपको, और इन चीज़ों को टाइम भी थोड़ा चाहिए होता है। तो इस वजह से कोशिश ये किया करें कि मीठे और कोई ऐसे खाने जो कि आपको पहले बनाने बनाने हैं, जिनको थोड़ा टाइम चाहिए, मैरिनेशन चाहिए, तो उनको सुबह सुबह उठते ही साथ कर लें। और बाकी जो चीज़ें हैं, सालन और राइस वगैरह, वो तो फ्रेशली बनने होते हैं, तो इस वजह से इन चीज़ों को पहले कर लें। उसके बाद अभी जब आप कुकिंग कर रही होती हैं और थोड़ा आपके पास टाइम हो, आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम हो जिसमें आपको वेट करना है खाना बनने का, या आपके पास अगर आपने सारे अपने काम कर लिए हैं, थोड़ा टाइम बचा है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि टाइम से पहले ही जो बर्तन वगैरह हैं वो रख दें। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं या बच्चों की एक्सेस है टेबल्स वगैरह पे, तो फिर आप कोशिश करें कि रहने दें। लेकिन अगर बच्चे सेंसेबल हैं, थोड़े बड़े हैं, या फिर बहुत ज़्यादा छोटे हैं कि वो बर्तनों को तो नहीं छेड़ पाएंगे, तो फिर आप इनको रख सकते हैं। सो मैंने यही किया था कि जैसे हम लोग सुबह सुबह उठे थे, मैंने खाना वगैरह जो चीज़ें मुझे टाइम से पहले चाहिए थी वो मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने बर्तनों को रखना शुरू कर दिया था। दोपहर के टाइम ही मैंने टेबल्स वगैरह को क्लीन करके तो बर्तन रख दिए थे, ताकि मेरा जो काम है, जो मेरे टास्क्स हैं, वो जल्दी से सारे क्लियर हो जाएं, और मुझे पता हो कि मैंने बर्तन भी रख लिए, कुकिंग वाला काम भी साथ साथ हो रहा है, और जो भी मैंने चीज़ें करनी है, तो मुझे पता हो कि कौन कौन से मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं। और कोई भी पार्टी प्लान करने के लिए ये बुफ़े सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने कंसोल है मेरे पास एक, उसमें मैंने इस तरह एक साइड पे बर्तन लगा दिए हैं। बाद में मैंने ये प्लेट्स दूसरे टेबल पे शिफ्ट कर दी थी। इसके नीचे एक छोटा टेबल रख दिया था, और यहाँ पे स्पेस बन गई थी, तो मैंने यहाँ पर ड्रिंक्स और केचप वगैरह भी रख दी थी, ताकि एक ही कॉर्नर हो जहाँ से बर्तन लेने हैं, ड्रिंक लेनी है, पानी लेना है। सो ये एक कॉर्नर बन गया था। उसके बाद अगर आपने गुडीज़ बैग बनाने हैं तो वो भी आप टाइमली बना लें, एक दिन पहले बना लें। ये जिस दिन पार्टी थी उससे एक दिन पहले मैंने गुडी बैग जो हैं वो बना के रख लिए थे। इनको शेप देनी होती है, और इसके अलावा इसमें चीज़ें जो फिल करनी थी वो रखनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत हाई फाई, बहुत एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड चीज़ें ही इसमें रखनी हैं। आप चाहें तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज़ बच्चे जो भी हों, मैंने ये देखा है, मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे चाहे जैसे भी हों, उनको छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। उनको छोटे छोटे ये पैक्ड फूड, कप केक्स, जेलीज़ और कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये हर बच्चा खाता है, इसमें कोई भी वो दो राय नहीं है। तो आप इस तरह की चीज़ें बाज़ार से ये बड़ी इकनॉमिकल मिल जाती हैं, तो आप वो रख सकते हैं। इकनॉमिकल बिस्किट्स, कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। बच्चे इसी से खुश हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कप केक, जेलीज़, लाइक जो ये जेलीज़ होती हैं, इसके अलावा वॉफ़ल्स थे, बिस्किट्स थे और कुछ कैंडीज़ थी, वो रख दी थी। साथ साथ मैंने एक एक डो भी रख दी थी, और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और मैंने देखें, इसको बंद करने के बाद एक दफ़ा टेप भी लगा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ों के वेट से शायद फट भी सकता है, फट नहीं मतलब खुल भी सकता है। तो मैंने इनको अच्छे से सिक्योर कर दिया था। और अब मैं इसमें चीज़ें फ़िल करूँगी। चीज़ें फ़िल करने के लिए आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ में एक तो खुश भी बहुत होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और ये है कि बच्चों को भी ये फीलिंग आती है कि हम हेल्प कर रहे हैं। और अगर बच्चों को नहीं आए तो, लेकिन बच्चों में एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, हम इस तरह उनको डेवलप कर सकते हैं कि
आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है किसी भी इवेंट में, किसी भी पार्टी में या प्लानिंग वगैरह में, तो आप उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और उनमें एक एहसास भी पैदा हो जाता है, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है कि उन्होंने भी साथ साथ काम करवाने हैं। तो यहाँ पर मैंने गुडी बैग्स वगैरह पैक अब मैं कर लूँगी और उसके बाद फिर अपने बाकी काम करूँगी। और जब भी आप कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करें, प्लान करें, तो कोशिश ये करें कि जो भी आपके ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, वो एक दिन पहले ही रेडी करके रख लें पूरी फैमिली के, सो दैट लास्ट मिनट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जिस दिन पार्टी होती है या कोई दावत होती है, तो उस दिन तो एक लेडी को किचन में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज़ हम 4-5 डिशेज़ बना रहे होते हैं, छोटे-छोटे और भी बड़े काम होते हैं, घर को देखना होता है, सफाई करवानी होती है, कुछ सेटिंग करनी होती है, बेडिंग्स चेंज करनी होती हैं। तो ये लास्ट मोमेंट वाले काम होते हैं जो उसी दिन हो सकते हैं। तो कपड़े जो हैं वो अगर पहले से रेडी हों तो आपने बस बच्चों को बाथ देना है, अगर वो बड़े हैं वो ख़ुद भी बाथ ले सकते हैं और जस्ट उन्होंने कपड़े पहने हैं। तो ये कपड़े जो हैं वो मैंने एक दिन पहले ही आयरन कर लिए थे ताकि मुझे मुश्किल ना हो, और इस तरह मुझे बहुत आसानी रही थी। जो मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं वो तो अब थोड़ा बहुत खुद नहा लेती हैं, तो जब मैं बाकी काम कर रही थी तो मैंने उनको कहा था कि अब वो नहा लें, उन्होंने नहा लिया था। बाकी मैंने फिर उनको कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, और छोटी बेटी जो है वो फिर उसको तो मैंने ख़ुद नहलाना होता है, तो उसको बस नहलाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, तो ये भी सारी चीज़ें आसान हो गई थी। आप देख सकते हैं कि सब कपड़े जो हैं वो मैंने प्रेस कर लिए थे और मैं बड़ी सेटिस्फाइड थी कि मैंने टाइमली अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया, और लास्ट मोमेंट पे मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बर्थडे गर्ल का ड्रेस है और इसी से हमने ट्विनिंग करके तो वाइट एंड पिंक थीम रखी थी। अब मैं इनको हैंग कर लूँगी और नेक्स्ट डे बस हम लोग शावर लेंगे और रेडी हो जाएंगे। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट माई डॉटर्स बर्थडे एंड माई व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि इसमें से आपको बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं तो एटलीस्ट पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।